Today we will do the book work of lesson 4, that is pronouns. We have done pronouns and its types in earlier video. Now we will do the book work of this lesson. So A part is fill in the blanks with suitable pronouns. We have to fill up with suitable pronouns. Subject place पे subjective pronoun आता है, object place पर objective pronoun आता है. जैसे मान लो he, his, him है, he subjective case है तो सब्जेक्ट प्लेस पर ही आएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पर हिम आएगा. आई, माई, मी, आई सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा, मी ऑब्जेक्ट प्लेस पर आएगा. तो हमने ये देखना है कि कौन सा प्रोनाउन इनमें हमने फिलअप करना है. सो फर्स्ट वन इज द डॉग वॉज हंग्री सो आई फेड. अब देखो ऑब्जेक्ट प्लेस पे हमने प्रोनाउन करने हैं डॉग के लिए, तो डॉग के लिए हम इट लगा देते हैं या ही भी यूज़ करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे यूज़ होगा तो हिम यूज़ हो जाएगा. सो आई फेड हिम. डॉग हंग्री थे इसलिए मैंने उसको फेड कराया, भोजन खिलाया भाई. आर गोइंग टू पार्क, पार्क जा रहे हैं भाई, सब्जेक्ट प्लेस पर. अब आर है तो ही सी तो होगा नहीं, इट भी नहीं होगा. वी आर गोइंग टू पार्क, या हम ये कह सकते हैं दे आर गोइंग टू पार्क. थर्ड वन, अ बटरफ्लाई, अ बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज ब्लैंक हैज विंग्स. जनरल जब बात करते हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के बारे में, तो उनके लिए हम इट वर्ड यूज करते हैं. तो बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज इट हैज विंग्स. यदि यहाँ पर ये होता ना बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज बिकॉज दे हैव विंग, तो दे कर देते हैं यहाँ पर. टेल टू गो अवे, भाई टेल टू गो अवे जाने के लिए कहो, हम ये बोलेंगे ना उसे जाने के लिए कहो भाई. टेल हिम टू गो अवे या टेल हर टू गो अवे. ठीक है, ये हमें क्लियर नहीं है कि वो मेल को जाने के लिए बोल रहे हैं, फीमेल को जाने के लिए बोल रहे हैं. वेयर इज श्वेता, आई वॉन्ट टू सी. श्वेता कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सी हर, तो श्वेता है, हर हो जाएगा. वेन हैरी मेट जॉन टॉक्ड फॉर एन आवर. जब हैरी मेट से मिला तो उन्होंने बात की ना 1 घंटे तक, तो उन्होंने के लिए क्या यूज करेंगे हम, दे यूज करेंगे. दे टॉक्ड फॉर एन आवर. आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन सेंटेंस एज इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव. इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, एम्फेटिक. ये पहले बताया था आपको. रिफ्लेक्सिव तो क्या होता है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है. और एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है कि वो एम्फेसाइज करता है किसी बात को, और ज़्यादा जोर देकर कहने के लिए कहनी हो ना हमने, या कोई काम हमने ज़्यादा जोर देकर दिखाना हो कि भाई कर रहे हैं हम इसको. जैसे मैं बोलते हैं ना स्वयं मैंने ये किया भाई, तो स्वयं वर्ड यहाँ पर उस काम को भाई जोर देकर कहा जा रहा है कि भाई स्वयं किया, खुद किया मैंने, उसने खुद इस मामले को देखा, तो वो एम्फेटिक हो जाता है. लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वो सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. द फिशरमैन रिपेयर्ड द बोट हिमसेल्फ. अब ये देखिए यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है ना सेल्फ लगा हुआ, यदि प्रोनाउन है या सेल्व्स लगा हुआ प्रोनाउन है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है. ऑब्जेक्ट प्लेस पर आता है तो रिफ्लेक्सिव होता है. इसमें देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, रिफ्लेक्सिव है. ठीक है. दूसरे में देखिए माई ग्रैंड मदर हर सेल्फ. ग्रैंड मदर, ये क्या करता है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या करता है, ये बताया ना, एम्फेसाइज करता है भाई. तो ये माई ग्रैंड मदर जिस नाउन के लिए ये प्रोनाउन यूज होता है उसके तुरंत बाद आए तो फिर ये इंटेंसिव हो जाता है. तो यहाँ पर इंटेंसिव हो गया ये. द मिनिस्टर हिमसेल्फ इंटेंसिव हो गया, मिनिस्टर के तुरंत बाद ही आ गया, नाउन के बाद में ही. आई कुडंट टेल रिकॉल इफ आई माई सेल्फ हैड केप्ट द कीज देयर. अब यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट इंटेंसिव हो गया. वी आवर सेल्स, ये भी इंटेंसिव हो गया. ठीक है. नेक्स्ट में देखिए पजेसिव प्रोनाउन भरना है. पजेसिव क्या होता है, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, ये होता है. तो द अम्ब्रेला इज हर्स, अम्ब्रेला उसका है. दिस इज दैट अम्ब्रेला, वह अम्ब्रेला उसका है. और ये अम्ब्रेला हम ये कह सकते हैं तुम्हारा है, मेरा है, उसका है, किसी का भी कह सकते हैं. तो दिस इज योर्स या माइन, ये इसको चाहे छोड़ देना ये. ठीक है. आर दीज बुक्स, क्या ये बुक्स तुम्हारी हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना भैया आपकी हैं क्या ये बुक्स. आर दीज बुक्स योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना है हमने यहाँ पे, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन बनना है. देखो माई, योर, हिज, हर, देयर, वो तो क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. लेकिन योर्स, हर्स, माइन, देयर्स, ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं. तो हमने पजेसिव प्रोनाउन बनना है. दीज आर देयर पेंसिल, दीज आर देयर पेंसिल, दीज आर नॉट, ये उसकी पेंसिल हैं, ये मेरी नहीं है. दीज आर नॉट माइन. आई विश माई वॉइस वॉज एज गुड, काश मेरी आवाज़ भी उतनी अच्छी होती जितनी आपकी है. एज योर्स. दे थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, वो सोचते हैं कि उनका प्रोजेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग है. दे थिंक देयर्स,
देयर नहीं फिल अप करेंगे हम, देयर्स करेंगे क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन करना है हमने, तो देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है, देयर तो पजेसिव एडजेक्टिव होता। अब इनमें रिलेटिव प्रोनाउन करना है, विच, व्हाट, व्हेन, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेसंगा ये एक डिश होती है भाई, ठीक है, खाने के लिए हम बनाते हैं इसको। तो लेसंगा वी ईट एवरी संडे इज मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ किड्स। तो रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सन के लिए तो हम हु, हुज या हुम यूज करते हैं, और थिंग्स के लिए विच या दैट यूज करते हैं, ठीक है। तो लेसंगा विच वी एट एवरी संडे, जो कि हम खाते हैं भाई। द हॉल इन विच द रिसेप्शन वॉज हेल्ड, हॉल जिसमें रिसेप्शन हेल्ड किया गया था, नॉट फार फ्रॉम देयर। आवर अंकल, अच्छा टाइम के लिए वैन यूज करेंगे, प्लेस के लिए वेयर यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। आवर अंकल ही फाइनली अराइव्ड, टाइम की बात कर रहे हैं ना, वैन ही फाइनली अराइव्ड। देखिए रिलेटिव में क्या फर्क होता है, ये वैन है, यदि ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज होता तो क्या होता, वैन का मतलब होता है कब, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है तो वैन का मतलब होता है जहां, जब। ऐसे ही वेयर जब क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज होता है तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है तो वेयर का मतलब हो जाता है जहाँ, ठीक है। यदि ये अवर अंकल नहीं होता ना तो यहाँ पर ये वैन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, वैन, वैन विल ही फाइनली अराउंड, वैन डिड ही अराइव, या ऐसे होता भैया, ठीक है। तो अवर अंकल वैन ही फाइनली अराइव्ड, जब वह पहुंचा। सोवर्ड विद ऑल विद गिफ्ट्स एंड लव। द बुक, पुस्तक जो मैंने तुम्हें उधार दी थी, तो विच, ठीक है, द बुक विच आई एड लेंट यू। द सोप वी यूजुअली बाई अवर ग्रोसरी। अब देखो सोप के साथ तो वैसे विच लगेगा, लेकिन जगह की बात हो रही है तो उसलिए हम यहाँ पर वेयर लगाएंगे, वो सोप जहां हम ग्रोसरी खरीदते हैं, वेयर वी यूजुअली बाइज अवर ग्रोसरीज। सिंस वी डोंट हैव मच टाइम, सिंस हमारे पास टाइम नहीं है तो ले लो भाई, जो जो तुम्हें मिलता है वो ले लो, यही कहेंगे ना, व्हाट यू फाइंड, या विच एवर यू फाइंड, जो भी चीज़ मिले वो ले लो, या व्हाट एवर यू फाइंड, या व्हाट यू फाइंड, जो तुम्हें वो ले लो, मिले वो ले लो। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस दैट दिस दोज हमने फिलअप करना है इनमें। आई लाइक दिस ड्रेसेज मोर देन, इन ड्रेसेज से ज़्यादा मुझे वो ड्रेसेज है, तो दोज ऑन द टॉप सेल। गिव मी वन ऑफ दीज या दोस्त, दोनों हो सकते हैं, इनमें से या उनमें से भाई एक दो मुझे। इज माई फादर्स रिंग, दिस इज माई फादर्स रिंग, दैट भी हो सकता है, दैट इज माई फादर्स रिंग। दिस नियरनेस के लिए यूज होता है, दैट डिस्टेंस के लिए, लेकिन सेंटेंस में हमें नहीं पता ना कि भाई नियरनेस दिखा रहा है यहाँ पर बोलने वाला या डिस्टेंस दिखा रहा है, तो दिस दैट दोनों यूज कर सकते हैं। सिंगुलर के लिए दिस और दैट यूज होता है, प्लूरल के लिए दीज और दोज, और नियरनेस के लिए दिस और दीज, और डिस्टेंस के लिए दैट आर, दैट एंड दोज। लुक्स लाइक द कार आई हैव बुक्ड, दैट लुक्स लाइक द कार, वह उस कार जैसी दिखती है जो मैंने बुक कर रखी है भाई। आर जैक्स बुक्स, भाई तो प्लूरल है तो दीज या दोज में से आएगा, दीज और दोज दोनों कर सकते हैं हम, क्योंकि डिस्टेंस और नियरनेस कुछ शो नहीं हो रहा है। आर योर शूज, आर दीज योर शूज, आर दोज योर शूज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव में व्हाट, वेयर, विच, ठीक है, हु, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। सो इज द नेम ऑफ टीचर, व्हाट इज द नेम ऑफ टीचर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर। डिड यू लॉस योर पर्स, पर्स कहाँ पर खोया, कहाँ वर्ड यूज करेंगे ना, तो वेयर डिड यू लॉस द योर पर्स। विल द ट्रेन स्टार्ट, व्हेन विल द ट्रेन स्टार्ट, कब ट्रेन स्टार्ट होगी, कब चलेगी भाई। मच मनी यू हैड, हाउ मच मनी, कितना पैसा है भाई तुम्हारे, हाउ मच मनी यू हैड, जैसे बोल देते हैं ना हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मैनी थिंग्स यू हैव, हाउ मच मनी यू हैव। इज द बेस्ट बास्केट प्लेयर, भाई कौन है बेस्ट बास्केट प्लेयर, हु इज द बेस्ट बास्केट प्लेयर, हु इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, हु इज द बेस्ट टीचर, हु इज द बेस्ट लीडर, तो हु लगाते हैं हम। विल बी लीडिंग द प्रोसेशन दिस ईयर, ठीक है, कौन लीड करेगा भाई प्रोसेशन को, हु विल बी लीडिंग द प्रोसेशन दिस ईयर। ये लिसनिंग स्पीकिंग स्किल की है, विल डू इट लेटर। अब इसमें हमने फिर प्रोनाउन फिलअप करना है भाई। एम सीटिंग ऑन द चेयर, एम के साथ तो आई ही लगता है, सीधी सी बात आई होगा। इज़ अ वंडरफुल डे, डे के साथ इट लगेगा, इट इज़ अ वंडरफुल डे, इट इज़ अ वेरी नाइस डे। आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, या वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम ये कह सकते हैं। आर वॉचिंग टेलीविजन, वी आर वॉचिंग टेलीविजन, या दे आर वॉच टेलीविजन। केविन सिस्टर, इज केविन सिस्टर, इज दैट केविन सिस्टर, दैट लगाते हैं।
सी भी वैसे तो पर्सन के लिए हम सी लगा देते हैं, लेकिन दैट इसलिए लगेगा जैसे कई बार हम फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो वो दिस इज सुमित, दिस इज रोहन, ठीक है, इस तरीके से हम दिस दैट लगा देते हैं पर्सन के लिए। अंडरलाइन करनी, हमने प्रोनाउन को और उनके टाइप्स बतानी है। पिछली वीडियो में बताया था आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अंडर मीन्स प्रोनाउंस को की टाइप्स को। तो देखिए एवरीथिंग, ईच, एवरी, ठीक है, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन होती हैं। सम, मैनी, इनडेफिनेट, जो कि डेफिनेट नहीं होते, निश्चित नहीं है। सी स्लिप्ड वाइल रनिंग डाउन द स्टेयर, सी पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। प्लीज मेक योर सेल्फ या तो इंटेंसिव प्रोनाउन होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे पीछे वाले में हमने किया था प्लीज मेक योर सेल्फ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आई, आई क्या होता है बताया था, आई, ही, यू, वी, क्या हो गया, पर्सनल, तो ये रिफ्लेक्सिव और पर्सनल प्रोनाउन हो गया। देखिए नेक्स्ट, द दत्त फैमिली बिल्ड द लॉग कैबिन ऑन द माउंटेन देमसेल्स। अब ये देमसेल्स जो है ना, इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया भाई। देमसेल्स दिखा रहा है कि उन्होंने स्वयं बनाई भाई ये बिल्डिंग, एम्फेसाइज कर रहा है। आई हैव नेवर ट्राइड, तो आई तो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दिस ब्रांड, बट गिव मी भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सम मोर ऑफ दीज क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। द नेबर्स, द नेबर्स केम विद, द नेबर्स केम विद अ लोस्ट कार थिंकिंग इट वॉज अवर्ज। अब ये देखो अवर्ज क्या हो गया, अवर्ज कौन सा प्रोनाउन हो गया यहाँ पर, अवर्ज तो हो गया पजेसिव प्रोनाउन। अवर्ज कौन सा प्रोनाउन हो गया, अवर्ज पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये इट कौन सा प्रोनाउन हो गया, इट पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इट पर्सनल प्रोनाउन हो गया, अवर्ज पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अवर्ज, योर्स, हर्ज, देयर्स पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई कौन सा हो गया, पर्सनल, सॉरी पर्सनल नहीं है भाई ये, अवर्ज, योर्स, हिज, हर्ज, ये गलत बता दिया, पर्सनल नहीं है, ये है पजेसिव प्रोनाउन। अवर्ज, योर्स, हर्ज, देयर्स, ये कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आई मिस्ड, आई कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर भी आई है तो पर्सनल प्रोनाउन हो गए दोनों यहाँ पर। अब ये देखिए हु, इंटेरोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, इंटेरोगेशन मार्क, तो हु को अंडरलाइन कर देंगे। और हु कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और वन दैट, और वन कौन सा प्रोनाउन हो गया, वन, ऑल, सम, एवरीथिंग, ये क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, तो इंडेफिनेट हो गया। और दैट क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नाइन्थ में देखिए अनलेस वी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और वन अनदर, ईच अदर, ये कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। वन अनदर एंड ईच अदर, ये दो ही हैं, रेसिप्रोकल होते हैं ये, ठीक है। ऑल द मैन, अब ऑल देखिए, ऑल का, ऑल का क्या हो गया, इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और ये वन अनदर, ये पहले भी आए थे, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, ये कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब हमने डेफिनेशन है ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, उन डेफिनेशन को पढ़ के बताना है कौन सा प्रोनाउन होता है। तो देखिए म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप जो एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशन, रेसिप्रोकल, वन अनदर, ईच अदर, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, आपसी संबंध दिखाते हैं। इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, क्वेश्चन करता है, वो क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। इट रिफर्स टू नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली, नाउन के बारे में बताता है, जैसे दिस इज द मैन हु, ये हु वर्ड किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में, तो ये बीच में यदि हु, व्हाट, विच, दैट ये आते हैं तो ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इट इंडिकेट पोजेसन या ओनरशिप, पोजेसन, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये पोजेसन या ओनरशिप दिखाते हैं, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए। पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक, पॉइंट आउट करे किसी चीज़ को, तो दिस, दैट, दिस, दोज होते हैं वो, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इट इज़ प्रेसिडेड बाय एन एडवर्ब, एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन टू इच विच रेफर्स, इस नाउन प्रोनाउन या उनके बाद में आता है जिससे रखता है, रेफर करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, सेल्फ या सेल्स वाला। इट इज एसोसिएटेड विद ए पर्सन, थिंग और ग्रुप, पर्सन, थिंग और ग्रुप, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ठीक है, उसको पर्सनल बोल देते हैं। इट रेफर टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, जो स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, पर मीन्स जैसे कि हमने ये बोल दिया ना कुछ, तो अब स्पेसिफिक नहीं हुआ। हम ये बोले टू, टू तो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन सम बोलते हैं हम, अनस्पेसिफिक हो गया। ऑल, सभी, सभी में कौन सभी भाई,
अनस्पेसिफिक हो गया, ठीक है, अनस्पेसिफाइड हो गया। तो अनस्पेसिफाइड को जो रेफर करे वो क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन।